आखिरी अयाम और विसाल नबवी, दुनिया के सबसे बड़े गम की तफसील। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए हिदायत और रोशनी का चराग है। आपकी विलादत से लेकर नबुवत, हिजरत, जिहाद और तबलीग तक हर पहलू में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मगर वो लम्हा जब रहमत अल्लामीन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, ये तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा गम था। यहाँ हम तफसील से बयान करेंगे कि आपके आखिरी अयाम कैसे गुजरे, अपनी उम्मत के लिए क्या नसीहतें फरमाईं और विसाल के वक्त का मंजर कैसा था। 1. आखिरी हज और अलविदाई खुतबा। 10 हिजरी में रसूल अल्लाह ने हज्जातु अलविदा अदा फरमाया, जो आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी हज था। इस मौके पर अपने अरफात के मैदान में एक तारीखी खुतबा दिया, जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। अलविदाई खुतबा के अहम निकात। अल्लाह की इबादत करो और किसी को इसका शरीक ना बनाओ। सब इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकू के। औरतों के साथ हसन सलूक करो, क्योंकि वो तुम्हारे हुकूक में है। मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा और ना ही कोई नई उम्मत पैदा होगी, पस कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखो। ये खुतबा उम्मत मुस्लिमा के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। 2. बीमारी की इब्तिदा। अलविदाई हज के बाद नबी अकरम ने चंद माह तक अपनी मामूल की जिंदगी गुजारी, मगर 11 हिजरी सिफर के महीने में आपको एक हल्की सी बीमारी महसूस हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। अपने हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा और फरमाया, मुआज, शायद तुम इस साल के बाद मुझसे ना मिलो। ये अल्फाज सुनकर हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु जार ओ कतार रोने लगे, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया था कि अल्लाह के नबी अब दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। 3. हजरत आशा के घर में बीमारी के अयाम। जब आपकी बीमारी शदीद होने लगी तो अपने तमाम अज़वाज मुतहरात से इजाजत ली कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में क़याम करें। फिर आपको हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास सहारा देकर ले गए। बीमारी के दिनों में नबी की कैफियत, बदन में शदीद तकलीफ थी, मगर जिक्र इलाही जारी रहा। कभी हजरत आशा के गोद में सर रखते, कभी हजरत फातिमा पास आकर रोते, कभी मस्जिद में जाते और उम्मत को नसीहतें फरमाते। 4. आखिरी खुतबा, नमाज और गुलामों के हुकूक की ताकीद। बीमारी के दौरान नबी करीम चंद बार मस्जिद नबवी तशरीफ लाए और उम्मत को नसीहत फरमाई। एक दिन कमजोरी के बावजूद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूं, नमाज को कभी ना छोड़ना और अपने गुलामों के साथ नरमी का बर्ताव करना। नमाज की ताकीद सबसे ज्यादा फरमाई, क्योंकि नमाज ईमान की बुनियाद है। 5. हजरत फातिमा से आखिरी मुलाकात। आपकी सबसे चहीती बेटी हजरत फातिमा अल-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा जब आखिरी बार वालिद की बीमारी देखने आए तो वो शिद्दत गम से रोने लगे। नबी अकरम ने उनके कान में कुछ कहा तो वो और ज्यादा रोने लगे। फिर दोबारा कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगे। बाद में हजरत आशा ने पूछा कि ये क्या बात थी। हजरत फातिमा ने जवाब दिया, पहली बार नबी ने फरमाया कि वो इस दुनिया से जा रहे हैं तो मैं रो दी। फिर दूसरी बार फरमाया कि मेरी बेटी, तुम सबसे पहले मेरे पास जन्नत में आओगी तो मैं खुश हो गई। 6. नबी का विसाल, दुनिया का सबसे बड़ा सानिहा। 12 रबी अल अव्वल 11 हिजरी दोपहर के वक्त नबी करीम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में अपने रब के पास लब्बैक कह दिया। विसाल के वक्त का मंजर, सर मुबारक हजरत आशा की गोद में था। होंठों पर ये अल्फाज थे, ए अल्लाह, मुझे मुआफ फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मुझे आला रफीक अल्लाह की कुर्बत में पहुंचा दे। ये कहते ही हाथ नीचे गिर गया और दुनिया का सबसे बड़ा गम आन पहुंचा। सहाबा किराम गम से निढाल हो गए। हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए और कहा, जो कहेगा कि नबी का इंतकाल हो गया है, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन हजरत अबू बकर सुद ने उम्मत को सब्र दिलाया और ये आयत तिलावत की। अल इमरान 3:1-4-4। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। ये सुनकर सहाबा किराम को हकीकत का एहसास हुआ और पूरा मदीना गम में डूब गया। 7. तदफीन और आखिरी रसूमात। 14 रबी अल अव्वल की रात नबी को गुस्ल दिया गया
اور مسجد نبوی کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا جہاں آج بھی روضہ مبارک موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جدائی تھی۔ نتیجہ، نبی کی امت کے لیے آخری پیغام۔ رسول اللہ کے آخری دنوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کو مضبوطی سے تھامیں کیونکہ یہی سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ غریبوں اور غلاموں کے ساتھ نرمی برتیں کیونکہ نبی نے ان کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا۔ زندگی کو نبی کی سمت پر گزاریں کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔